जैसे कोई सीमावर्ती नगर भीतर और बाहर से खूब सुरक्षित होता है, वैसे ही अपने आप को सुरक्षित रखे, क्षण भर भी न चूके, क्योंकि क्षण को चूके हुए लोग पीड़ा में पड़कर शोक करते हैं। स्वागत है आपका बोधिसत्व की मीलों मील की ऐतिहासिक यात्रा में। पिछले एक दशक से बिना रुके बिना थके बोधिसत्व की यात्रा जारी है। हम आ चुके हैं लद्दाख प्रदेश के कारगिल जिले में, जहां आज हम कारगिल शहर से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित संकू, यहाँ पर के करचे खर, यहाँ पर के 9 मीटर ऊंचे मैत्रेय बुद्ध का प्राचीन शिल्प देखने वाले हैं। कुषाणों के समय पर इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रवेश हुआ था। तब से लेकर आज तक यहाँ बौद्ध धर्म की विविध शाखाओं का विकास हुआ है। खास तौर पर यह क्षेत्र महायान और तिब्बती वज्रयान परंपरा से काफ़ी प्रभावित हुआ है, जिस कारण इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में विहारों, स्तूपों का निर्माण एवं चट्टानों पर बोधिसत्व और मैत्रेय बुद्ध के शिल्प उकेरे गए हैं। इसी के साथ कारगिल यह क्षेत्र मुस्लिम आबादी का बहुल क्षेत्र है, फिर भी यहाँ बौद्ध धर्म का संतुलन दिखाई पड़ता है। करचे खर, यहाँ पर 7वीं सदी के मैत्रेय बुद्ध के शिल्प के अलावा प्राचीन महल के भग्न अवशेष भी मौजूद है, जिसे प्योरिंग के राजा खरीद सुल्तान इनका बताया जाता है। इसी के साथ वहीं पर कुछ प्राचीन स्तूपों के भग्न अवशेष भी मौजूद है। सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाच रत्तोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। हम आए हुए हैं लद्दाख टेरिटरी के कारगिल जिले के करचे खर नाम के इस गांव में, जहां पर मैत्रेय बुद्ध का स्टैचू है, यानी मैत्रेय बुद्ध का शिल्प है। उस स्थली पर देखिए, यहाँ पर ये सुरु नदी के तट पर बसा हुआ क्षेत्र है, वैली है। आइए इस वैली में हमें ये जो स्थल जो है वो दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर छोटे छोटे जो पानी के जो ये है, हम देखेंगे छोटे छोटे पानी के जो फॉल है, यहाँ से आगे बढ़ते और यहाँ पर यहाँ का जो स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, इनके माध्यम से इस स्थल की ओर जाने के लिए यहाँ पर इसका विकास किया गया। और रास्ते में भी हमने देखा कई प्रकार के छोटे मोटे यहाँ पर जो है बोर्ड लगाए गए थे इस स्थल के बारे में। ये जो स्थल है वे प्रकृति की गोद में हमें दिखाई देता है और यहाँ पर आना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि हम देखते हैं कारगिल से यहाँ पर आने के लिए कोई भी वाहन उपलब्ध नहीं है। हम हमारे व्यक्तिगत वाहन से आए हुए, इसके कारण हमें उतनी दिक्कत नहीं हुई। लेकिन देखिए यहाँ पर आते समय इस क्षेत्र में एक तो खान पान की जो व्यवस्था है वो बहुत कम है और इस क्षेत्र में ज़्यादातर खेती होती नहीं, इसके कारण यहाँ पर खान पान भी मिलेगा तो बहुत महंगा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आप प्रकृति का ये जो आस्वाद है वो ले सकते हो और यहाँ पर ऐसे जो पुरातात्विक स्थल जो है वे देख सकते हो। देखिए काफ़ी ऊंचा और काफ़ी भव्य दिव्य ऐसा ये मैत्रेय बुद्ध का शिल्प आप देख सकते हो। कितने बारीक से कारागिरी जो है वो की गई, कितने बारीकी से यहाँ पर इसकी जो कार्विंग है वो की गई है। देखिए काफ़ी शानदार तरीके से यहाँ पर ये जो शिल्प है ये कार्व किया गया है। यहाँ पर हम ऊपर से देखेंगे तो ऊपर देखिए मैत्रेय बुद्ध का जो सर है, सर के ऊपर मुकुट है और काफ़ी शानदार मुकुट है। और मुकुट के यहाँ पर मतलब मुकुट के दोनों हिस्से में यहाँ पर 2 फूल जो है वो अंकित किए गए
और इनका फेस देखिए, फेस साफ तौर पर क्लियर दिखाई दे रहा है। उनकी आप देख सकते हो, आपकी उनके जो आंखें हैं, आंखें खुली है, नाक भी क्लियर कट आप देख सकते हो। उनका जो लिप है, लिप देखिए, और उनका जो फेस है, फेस पोजीशन देखिए बहुत ही शानदार है। और उनके कानों में देखिए किस प्रकार से अलंकार जो है वो डाले हुए हैं, और उनके गले में मालाएं देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो उनके दंडों के ऊपर भी मालाएं हैं, दंडक पर पूरी, और उनके कमर पर एक कमर पट्टा है। और जिस प्रकार से हमने महाराष्ट्र राज्य की और पूरे देश भर में के जो शिल्प देखे हैं, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो शैव वैष्णव हो, उन मूर्तियों में जिस प्रकार से जो आभूषण होते हैं, या फिर जिस प्रकार से हम देखते हैं, एक जो शॉल जो है वो आमतौर पर वो ओढ़ते हैं, तो उसी प्रकार की जो शॉल है वे ओढ़ी हुई दिखाई देती है। यानी यहाँ पर जो चिवर है, चिवर ये ओढ़ा हुआ दिखाई देता है। चिवर का पूरा पैटर्न आप देख सकते हो, और उनके बहुत ही बारीकी से इसका काम किया गया है। यहाँ पर उनके 2 हाथ है, आपको उनके हाथ में एक पात्र या फिर एक लोटा दिखाई देगा, या फिर जिसे हम फूलदान कहते हैं वो दिखाई देगा। उसके ऊपर भी नक्काशी की हुई दिखाई देती है। यह जो स्टैचू है ये लगभग 7वीं से 8वीं शताब्दी का है, और आमतौर पर इस रीजन में या फिर सुरू वैली के इस मार्ग पर यहाँ पर इसी प्रकार से हमें जो बोधिसत्वों के जो शिल्प है वो दिखाई देते हैं, और इन बोधिसत्वों के शिल्पों पर इसी प्रकार की कलाकृति की हुई दिखाई देती है। आमतौर पर हम देखते हैं कश्मीर रीजन में यहाँ पर ललितादित्य नाम के राजा ने राज किया था, और उन्होंने बौद्ध धर्म को राजाश्रय दिया था। हमने देखा जहाँ पर पहाड़ी इलाका नहीं, वहाँ पर उन्होंने स्मारक जो है वे निर्माण किए गए हैं। जो ललितादित्य मुक्ति पीड़ा है उन्होंने, और उन्हीं के समय में यहाँ पर इस क्षेत्र में जो है बौद्ध धर्म फूला फैला, और यहीं से पूरे लद्दाख रीजन में जो है बुद्ध धर्म जो है वो फैला था, उसका प्रचार प्रसार हुआ था। आइए ऊपर हम ऊपर चलेंगे, और यहाँ पर ये स्टैचू देखेंगे। आइए पास से ऊपर जाने के लिए छोटा सा जो रास्ता है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आइए मैं दिखा दूँ आपको। चलिए देखिए, अभी हम ऊपर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर से देख सकते हो ये स्टैचू, क्या शानदार कार्विंग और क्या शानदार नक्काशी जो है यहाँ पर की गई है। हमारे पूर्वजों ने ऐसी हालातों में, मतलब यहाँ पर रहना असंभव है, यहाँ पर जीवित रहना कठिन था इन वैलियों में। उस समय पर यहाँ पर ऐसे शिल्प बनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए यहाँ पर पूरी बर्फबारी होती है, और बर्फबारी होने के कारण यहाँ पर ज़्यादातर अनाज जो है उगता नहीं है, कुछ छोटे मोटे फल ही उगते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अन्न जो है मिलता नहीं। तो इतने मीलों मील की और लंबी यात्रा करके यहाँ पर से बौद्ध भिक्षु गुजरा करते थे, और यहाँ पर उस समय लोग रहा करते थे। यहाँ पर एक बस्ती भी है जो प्राचीन काल की लगभग उसी समय की है, उसके जो खंडर है वो हमें यहाँ पर से दिखाई देते हैं। आगे देखेंगे तो ये खंडर हमें दिखाई देंगे। यहाँ पर पत्थरों और मिट्टी से घर बनाए गए थे, जो आज भी हमें देखने मिलते हैं। यहाँ पर ये वैली देख पा रहे हो, काफ़ी सुंदर वैली है। छोटे छोटे जो पानी के जो पात्र हैं पहाड़ों से बहकर नीचे आगे सुरु नदी को मिलते हैं, और उस सुरु नदी जो है अपना व्यापक रूप लेते हुए हमें दिखाई देती है। देखिए यहाँ पर ये बोधिसत्व का आप ये पैर देख पा रहे हो, और ये पैर में भी देखिए यहाँ पर आपको इसके जो उंगलियां है साफ तौर पर दिखाई देगी, और साथ ही साथ ऐसे प्रतीत होता है उस समय पर हम देख पाते हैं पाद जो है, पाद उस समय पर वे पहना करते थे, यानी जो हम चप्पल कहते हैं वे उस समय पर पहना करते थे। उसकी जो आकृति है वे यहाँ पर बनी हुई है। देखिए ये भी पैर, ये यहाँ पर उंगलियां वगैरह दिखाई देती है। यहाँ पर ये पत्थर कमज़ोर होने के कारण उतना उन्हें हो नहीं पाया। और बाकी आप इस शिल्प देख सकते हो, ये पैटर्न देख सकते हो, ये चिवर का जो पैटर्न है, किस प्रकार से ये जो वस्त्र जो है वो नीचे आया हुआ है। देखिए काफ़ी शानदार तरीके से दिखाई देते हैं। और ऊपर देखिए, ऊपर आपको ये कमर पट्टा दिखाई दे रहा है, काफ़ी शानदार कमर पट्टा है। देखिए किस प्रकार से मणकों युक्त वो पट्टा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर से ये देख सकते हो, ये देख सकते हो, ये आप लोटा देख सकते हो, ये लोटा इन्होंने पकड़ा हुआ है, ये फूलदान जैसा प्रतीत होता है। तो ये भी काफ़ी शानदार है, और काफ़ी हाइट देखिए इसकी लगभग 20 फीट के आसपास ये ऊंचा ऐसा शिल्प हमें दिखाई देता है।
और अपनी उन्नत अवस्था को और अपने समृद्ध गौरव को और उस समय पर कि हमारी जो परंपरा थी उस परंपरा को दर्शाते दिखाई देते हैं। देखिए ये जो बोधिसत्व है, बोधिसत्व मध्य में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके राइट साइड और लेफ्ट साइड में देखिए दो गंधर्व हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए आप गौर से देखोगे तो गंधर्वों के शिल्प दिखाई देंगे। देखिए राइट में भी और लेफ्ट में भी है, वो फूल और मालाएं जो है वो लेकर बोधिसत्व के ऊपर बरसाते हुए दिखाई पड़ते हैं। काफ़ी यूनिक शैली है ये और काफ़ी नायाब है और काफ़ी बेमिसाल ऐसा जो शिल्प है, ये जो शानदार शिल्प है वे किसने बनाया है, इस बात का जो प्रश्न है हमें पड़ता है और इसका उत्तर भी शायद से हमें यहाँ पर मिलने वाला है। क्योंकि ये स्कल्पचर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर से जो कार्विंग जो है मेन जो यहाँ पर मैत्रेय बुद्ध की स्टैचू है उसके लेफ्ट साइड में यहाँ पर देखिए लगभग मेरे हाथ से मतलब ये लगभग 8 से 9 फीट की ऊंचाई पर ऊपर देखिए आपको जो शिल्प है वे दिखाई दे, ये जो मतलब लेक जो है लेक दिखाई देगा और ये जो लेक है लेट ब्राह्मी में लिखा गया है। तो हमें से यहाँ से वो दिखाई दे रहा है लेकिन हम पढ़ नहीं सकते क्योंकि बहुत हाइट पर है वो। तो लगभग 10 से 11 फीट के हाइट से स्टार्ट होता है और लगभग ये 9 फीट के आसपास ख़त्म होता है। तो ये इतना बड़ा जो लेक है यहाँ पर लिखा गया है, यानी यहाँ पर ये जो शिल्प जिन्होंने दान दिया है उन दानकर्ताओं ने अपना जो लेक है ये स्टैचू बनाने का जो मकसद है वो मकसद उनका नाम वाम सब कुछ लिखा है, लेकिन ऊपर लिखा हुआ है लेट ब्राह्मी में ये लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें ये लेक भी दिखाई देता है और ये शानदार ऐसा शिल्प भी दिखाई देता है। तो देखियो साथियों, इसी प्रकार से हम यहाँ पर ये जो लद्दाख की वैलियों में से आपको बौद्ध धम्म के ऐसे ऐसे क्षेत्र दिखाने वाले, ऐसे ऐसे स्थल दिखाने वाले जो इससे पहले आपने ना ही कभी देखे होंगे ना ही इनके बारे में कभी सुना होगा। तो यहाँ पर ये जो करचे खार जो है यहाँ की ये जो पुरातत्विक स्थली जो है वे हमने आपको दिखाई है और ये शिल्प दिखाया है। इसी प्रकार से बोधिसत्व के मीलों मील की यात्रा जारी रहेगी और ये यात्रा करते समय बहुत सारी कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ता है और बहुत सारी कठिनाइयों के बाद, बहुत सारी दिक्कतों के बाद इन स्थलों पर हम आ पाते हैं और ऐसे अद्भुत नज़ारे आपको दिखा पाते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले जानकारी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।